प्रस्तावना बाय प्रशांत शर्मा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? ए. निजी क्षेत्र, बी. सार्वजनिक क्षेत्र, सी. व्यापार क्षेत्र, डी. उद्योग क्षेत्र। उत्तर है बी. सार्वजनिक क्षेत्र। सामाजिक कल्याण के विचारों से पब्लिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र प्रेरित है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग की भलाई करना है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की सहायता। यह सरकार द्वारा संचालित होता है और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था, जिसे बाद में भारतीय संविधान के प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। ए. महात्मा गांधी, बी. पंडित नेहरू, सी. डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, डी. सरदार पटेल। उत्तर है बी. पंडित नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारतीय संविधान के मूल उद्देश्य और सिद्धांतों को स्पष्ट करना था, जिसे बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस मामले में घोषित किया था? ए. गोलकनाथ केस, बी. केशवानंद भारती केस 1973, सी. मिनर्वा मिल्स केस, डी. केरला में सरकार बनाम केशवानंद भारती केस। उत्तर है बी. केशवानंद भारती केस 1973। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की बुनियादी संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती केस 1973 इंच में घोषित किया था। इस मामले में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संविधान की बुनियादी संरचना को संशोधित नहीं किया जा सकता, चाहे संसद को संविधान संशोधन का अधिकार हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को एक संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें शासन प्रणाली है। ए. राष्ट्रपति, बी. प्रबंधकीय, सी. संसद, डी. न्यायिक। उत्तर है सी. संसद। भारतीय संविधान को एक संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें संसद शासन प्रणाली है। इसका मतलब है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू है, जिसमें संसद के माध्यम से सरकार चुनी जाती है और शासन संचालन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं शामिल है? ए. समाजवाद, बी. धर्मनिरपेक्षता, सी. लोकतंत्र, डी. संघवाद। उत्तर है डी. संघवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघवाद शब्द शामिल नहीं है। प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य जैसे शब्द शामिल हैं, जो भारतीय राज्य के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। हालांकि संघवाद भारतीय संविधान की संरचना का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगला प्रश्न है, 42वीं संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में किसके तहत संशोधन किया गया था? ए. इंदिरा गांधी, बी. राजीव गांधी, सी. पंडित नेहरू, डी. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उत्तर है ए. इंदिरा गांधी। 42वीं संशोधन अधिनियम 1976 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। इस संशोधन में भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिनमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य शब्दों का समावेश किया गया, साथ ही केंद्र सरकार की शक्तियों को प्रबल किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? ए. संविधान 41वां संशोधन अधिनियम 1976, बी. संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976, सी. संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1976, डी. संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1976। उत्तर है बी. संविधान
42वां संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया, जिससे संविधान की दिशा और उद्देश्य स्पष्ट हुआ। अगला प्रश्न है, 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया था? ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार, डी 4 बार। उत्तर है सी 1 बार। 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया था। यह संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हुआ था, जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया ताकि संविधान के उद्देश्य और दिशा को स्पष्ट किया जा सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्श कहां से अपनाए गए हैं? ए अमेरिकी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी रूस क्रांति, डी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। उत्तर है बी फ्रांसीसी क्रांति। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से अपनाए गए हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने इन 3 सिद्धांतों को अपने नारे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें भारतीय संविधान के उद्देश्यों और मूल अधिकारों में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहां दिया गया है? ए संविधान के अनुच्छेद 32, बी संविधान की प्रस्तावना, सी संविधान के अनुच्छेद 14, डी संविधान के अनुच्छेद 21। उत्तर है बी संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना से दिया गया है। प्रस्तावना में न्याय, समानता और गरिमा की बात की गई है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। यह संविधान के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को भी व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए संप्रभु समाजवादी गणराज्य, बी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, डी संप्रभु धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। उत्तर है सी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन किया जाता है और जहां गणराज्य की प्रणाली लागू है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ए समाजवादी गणराज्य, बी संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, सी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, डी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। उत्तर है सी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका मतलब है कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और गणराज्य की प्रणाली में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय भारतीय संविधान में कहां निहित है? ए अनुच्छेद 32, बी प्रस्तावना, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 21। उत्तर है बी प्रस्तावना। सामाजिक न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना में न्याय, समानता और गरिमा की बात की गई है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। यह संविधान के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को भी व्यक्त करता है, जो समाज के हर वर्ग के हित में होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ए
41वें संविधान संशोधन में, बी 42वें संविधान संशोधन में, सी 44वें संविधान संशोधन में, डी 46वें संविधान संशोधन में। उत्तर है बी 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 इंच में किया गया था। इस संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिससे भारतीय राज्य के उद्देश्य और सिद्धांतों को और स्पष्ट किया गया, विशेषकर सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी हम भारतीय लोग, डी राज्य सरकार। उत्तर है सी हम भारतीय लोग। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम भारतीय लोग हैं, जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता ही सर्वोच्च शक्ति है, जो लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है और संविधान के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है, एक संवैधानिक सरकार के दो बुनियादी मूल्य क्या हैं? ए समानता और स्वतंत्रता, बी स्वतंत्रता और न्याय, सी समानता और समान अवसर, डी स्वतंत्रता और समानता। उत्तर है डी स्वतंत्रता और समानता। एक संवैधानिक सरकार के दो बुनियादी मूल्य स्वतंत्रता और समानता हैं। ये मूल्य संविधान के अंतर्गत हर नागरिक के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जबकि समानता का मतलब है सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलना, बिना किसी भेदभाव के।